Now next question of exercise 6.1 is, that is question number 6 and this is an important question. कुछ जज कर पा रहे हो आप लोग? देखो क्वेश्चन क्या है आपका. Your question is, it is given that angle XYZ equal to 64 degree. ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अभी तक जितने आपने किए उससे डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी. तो पहले फिगर बनाते हैं. आपको क्या गिवन है? पहले एंगल XYZ. तो मैंने एक एंगल बना दिया, तो एक हमने एंगल ले लिया. ये मान लो एंगल हो गया हमारा XYZ. क्लियर है अंदर? ठीक है. इस एंगल को हमने कितना ले लिया? XYZ. तो ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z. और ये एंगल कितना है आपका? 64 डिग्री. कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है अंदर? ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. प्रोड्यूस का मतलब बताओ. XY को एक्सटेंड कर दिया. वेरी गुड. XY को आपने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया. तो मैं इस लाइन को अब क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर. तो XY को हमने कर दिया एक्सटेंड. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है. और जो आपने एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक किया है? P तक. आपने किस पॉइंट तक किया है? P पॉइंट तक. तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया P. एक चीज समझ में आ रही है? फिर आपको कहा जा रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP. कौन सी रे? YQ. इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP. तो यहां आपने ले लिया YQ. अब यहाँ एक वर्ड आता है आपका बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज है, चाहे वो लाइन है या एंगल है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. दो इक्वल पार्ट. इट मींस जितना आपका ये एंगल होगा उतना ही आपका ये एंगल होगा. पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहता हूँ ये एंगल X है तो ये कितना होना चाहिए? सेम ही होगा, तो X ही लो. बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या कहा कि जितना आपका एक पार्ट होगा उतना ही दूसरा. अब वो लाइन भी बाइसेक्ट हो सकती है, तो हाफ ऑफ पार्ट इक्वल. अगर हाफ पार्ट 4 है तो दूसरा भी क्या होगा? 4. अब मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल X है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है एंगल कितना है. तो मैंने ये माना कि ये वाला एंगल हमारा कितना है? X है. ये वाला एंगल कितना है हमारा? X. तो अगर ये X है तो ये भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? एक तो आपको निकालना है एंगल XYQ. एंगल XYQ. अब XYQ जो मुझे एंगल निकालना है, क्या नहीं से दैट वो ये एंगल है आपका. अब ये तो मुझे पता है इतना पोर्शन. तो इस अभी पूरा एंगल निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी? X. ये समझना है कैसे निकालना. दूसरा मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? तो पहले उसकी वैल्यू फाइंड करो, फिर उसको किससे माइनस कर दो? 360 से. ये चीज समझ में आ रही है सारी? पहले मुझे बताओ X कैसे निकाले. देखिए है X की वैल्यू में कैसे निकाल. हाँ जी, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन से निकल जाएगा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो यहाँ हमने कंसेप्ट लगा दिया. क्या करेंगे? कैन आई से दैट X प्लस X, या उससे पहले बेटर होगा आप इसको एंगल की टर्म्स में लिखो. तो ये कौन सा एंगल है? PYQ. ये पता है ना, जिस एंगल की हम बात करते हैं उस एंगल को हमेशा बीच में लिखा जाता है. तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो बीच में क्या आएगा? Y. तो एंगल PYQ. अब जब मैं इस एंगल में कैसे बोलूंगा? QYZ प्लस QYZ. और इस एंगल को मैं कैसे बोलूंगा? एंगल, वेरी गुड, ZY. आप चाहो तो XYZ भी बोल सकते हो, लेकिन बीच में Y आना. ZYX है XYZ. ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री. रीजन क्या दोगे? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. कोई डाउट है तो मुझे बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब जो आपका PYQ है कितना है? वो X. तो ये X हो गया. QYZ है, ये भी कितना है आपका? X. और ZYX ये कितना है आपका? 64. तो ये सारा कितना हो गया आपका? 180 डिग्री. ये क्लियर हो गया?
तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4 6 7 माइनस 6 1 तो कहने से 116/2। तो ये हो गया आपका 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो x आ गया। क्या मैं एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकता हूँ एक्स वाई क्यू अब मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आओ एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू ये इसमें कौन कौन सा एंगल है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। कोई डाउट है तो बताओ। तो एक्स वाई जेड में क्या आ जाएगा 64 और ये आपका हो गया एक्स एक्स आपने अभी फाइंड किया था तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 58। तो कहने से दैट जो एक्स वाई क्यू है मेरा वो हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 ये हो गया 122 डिग्री। कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद आपको निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। पहले हम निकालेंगे एंगल क्यू वाई पी। तो अगर आप क्यू वाई पी को देखो तो क्यू वाई पी किसके इक्वल है एक्स के। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे इक्वल टू एक्स इक्वल टू 58 डिग्री। तो अब मैं क्या इसका रिफ्लेक्स निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये आपके दो आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6.2। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे कौन कौन से एंगल्स पढ़े थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इंटीरियर एंगल बट कैसे होते हैं क्रॉसिंग में होते हैं और वो क्या होता है इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो भी इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल पॉइंट पे जो क्रॉसिंग एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा को इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सिर्फ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो इक्वल नहीं होते हैं उनका सम 180 होता है। तो जितनी सारी चीजें वो पढ़ी थी वो अब यहाँ यूज हो। जैसे कि देखो प्रैक्टिकली देखो आप फिगर से इस क्वेश्चन को कर दो आपको एक्स और वाई निकालना है। मुझे बताओ ये पूरा सम कितना होगा क्यों एंगल नो सिर्फ दो ही एंगल तो है। जब पूरा स्ट्रेट एंगल बनता है और दो ही एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर होता है। ठीक है तो कैन आई से दैट पेयर एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर से यस और नो होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अब देखो y और x में कोई कॉम्बिनेशन है क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वेरी गुड। उसको पर उसको कैसे शो करोगे पहले आपको लिखना होगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो लाइन है लेट अस से दिस लाइन इज टी। तो ये कौन सी लाइन होगी ट्रांसवर्सल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। therefore can I say that x is equal to y alternate इंटीरियर एंगल। तो x कितना आया था आपका 130। तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अच्छा और भी एक मेथड है इसको फाइंड करने का y को कैसे फाइंड कर सकते हो ये पॉइंट है पॉइंट में क्रॉसिंग एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट है। तो कैन आई से दैट सीधा भी आप ऐसे भी कर सकते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया क्वेश्चन क्लियर। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
दिस इज क्वेश्चन नंबर। कल हमने क्वेश्चन किया था, अगर रेशियो में गिवन हो तो कैसे करना है, उसको किसी वेरिएबल के साथ फिक्स करना है। तो मुझे ये बताओ फटाफट, लेट y इक्वल टू मैं क्या लिखूं, x मत लिखो क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है, हम a ले लेते हैं, x है ना ऑलरेडी गिवन, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 3a, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a। बोलो समझ में आ रहा है? अगर y के साथ आपने 3a लिया है तो z के साथ क्या हो जाएगा 7a, कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे बताओ x और y के बीच में कोई कनेक्शन है? को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल है, वो ट्रांसवर्सल की क्या है, सेम साइड पर है, लेट टी बी द ट्रांसवर्सल। तो पहले आप कैसे लिखोगे, पेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल। कोई डाउट? ए बी सी डी के पैरेलल और टी क्या है आपका ट्रांसवर्सल। तो कैन आई से दैट कि x प्लस वाई जो होगा मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा, से यस और नो होगा? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब y किसके, अब जो y है आपका ये y या फिर ये जो x है, कहना चाहिए ये z के इक्वल है। बोलो, बोल सकता हूं, पर कैसे बोलोगे आप, उसका तरीका क्या होगा? आप बोलोगे ए बी, देखो ए बी सी डी के पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी, और फिर सी डी किसके पैरेलल है। अब दो लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो लाइन भी आपस में क्या होती है, पैरेलल। अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया जो हमारा ए बी और ई एफ है ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल। क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, if two different lines are parallel to same line, same third line, then these two, if two different lines say ए बी एंड सी डी, क्या मान लिया, ए बी एंड सी डी, ठीक है। और थर्ड लाइन क्या हो गई आपकी, मान लो ई है, जो हमारे एग्जांपल भी है। तो देन जो आपकी ये जो लाइन सी, कौन सी, ए बी और सी डी, ये भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ गया? अगर आप ये कह रहे हो कि ए बी ई एफ के पैरेलल है और सी डी भी ई एफ के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? आपने कहा ए बी सी डी के पैरेलल है, आपने कहा जो ई एफ है वो भी सी डी के पैरेलल है, तो ये जो दोनों लाइंस है ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, y इक्वल टू कितना है आपका, z इक्वल टू कितना है, 7 है। अच्छा, अब ये पैरेलल हो गया, क्लियर कि ये भी किसके पैरेलल है, ई एफ के। कैन आई से दैट नाउ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ, और इसको मैंने क्या ले लिया, टी, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल। कैन आई से दैट x is equal to z, which implies x is equal to z by alternate interior angle। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? अब x इसके इक्वल हो गया z के, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किस इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में। जब इसको 1 इक्वेशन में पुट करोगे व्हाट यू विल हैव, x की जगह क्या आ जाएगा, z। तो क्या मैं लिख सकता हूँ z प्लस वाई इक्वल टू 180, z प्लस वाई इक्वल टू, बोलो भाई कोई डाउट है तो, क्लियर है? अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू कितनी थी, 3a, और z की कितनी थी, 7a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, से यस और नो। तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा,
इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये देखो मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एक्स, और एक्स किसके इक्वल था जेड के। नाउ एक्स इज इक्वल टू जेड, और जेड किसके इक्वल है 7 है, तो ए की जगह क्या पुट कर दूं 18, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12। समझ में आया कुछ, कोई डाउट है तो दोबारा समझाया था मुझे। एक्स आपका जेड के इक्वल था, अभी आपने ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल से फाइंड किया था, जेड को आपने स्टार्टिंग से 7 है एज्यूम किया हुआ है, एक्स जेड के इक्वल है, जेड को आपने 7 है लिया था, ए आपने अभी निकाला 18, हाँ वैल्यू पुट कर दो, यू विल हैव योर आंसर। बोलो और कोई डाउट, चलूं आगे, चलो जी फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The next question is question number 3. चलो बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। बोलो एनी गैस, आपको कौन कौन से एंगल निकालने समझ में आ रहा है। जैसे कि वो कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि जो मेरी साइड AB है वो CD के पैरेलल, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपको कहा जा रहा है EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये जो EF है वो किस पर परपेंडिकुलर है CD, तो ये 90 डिग्री होगा होगा। फिर आपको कहा जा रहा है GED इक्वल टू 126, तो GED तो कैन आई से दैट ये आपका 126 होगा होगा। फिर आपको कहा जा रहा है AGE फाइंड करो, AGE तो देखो AGE तो कहना चाहिए ये मुझे फाइंड करना है एक तो। फिर आपको कह रहा है जा रहा है GEF निकालो, तो GEF एक आपको ये फाइंड करना है, और एक आपको फाइंड करना है FGE ये फाइंड करना। एनी गैस, पहले मुझे ये बताओ ये कैसे मैं फाइंड करूं, ये कैसे मैं फाइंड करूं। कैन आई से दैट एंगल GEF, कौन सा GEF, अच्छा आपको देखो गिवन है ना ये आपको कि एंगल GED ये पूरा एंगल आपका 126 है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। रीजन क्या दोगे भैया गिवन है। अब ये जो पूरा GED है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक होगा GEF और दूसरा क्या होगा आपका FED। वेरी, दूसरा क्या होगा आपका FED, तो आपने लिखा FED और एक इसके इक्वल होगा 126, ये क्लियर है। अब जो आपका GEF है ये मुझे फाइंड करना है, और FED कितना है 90 डिग्री। वेरी गुड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो गया ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GEF, आप कहोगे 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है यहां तक। तो GEF कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 6 12 माइनस 9, ये आ गया 36, तो ये आ गया 36 ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया 36, ये क्लियर हो गया भाई, ये आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ ये एंगल कैन आई से दैट इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, इसके जो लाइंस पैरेलल होती है ऑल्टरनेट एंगल उसको टच करता है, तो ये AB जो है क्वेश्चन के हिसाब से वो पैरेलल है CD,
तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा वो यहाँ पर एबी को टच करेगा और यहाँ किसको टच करेगा, सीडी। ये समझ में आ रही है बात? तो कैन आई से दैट here AB is parallel to CD और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, अगर आप कह रहे हो कौन सी, जी, जी, राइट, क्योंकि ये AB इसके पैरेलल है और हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस लाइन पे तो ये पूरी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल, एंड GE इज ट्रांसवर्सल। वेरी गुड। कैन आई से दैट एंगल AGE is equal to angle GED? Say yes or no? क्लियर है आंसर? ठीक है, तो GED कितना की बना आपको GED? तो कैन आई से दैट कि AGE जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ये क्लियर हो गया? वाई? बिकॉज एंगल GED जो है आपका वो कितना है, 126 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? तो AGE आ गया आपका 126 डिग्री। अब आपको ये निकालना, कैसे निकालो, लीनियर वेरिएबल, क्या, एंगल AGE प्लस FGE होगा 180 डिग्री के इक्वल। क्या कहा मैंने, एंगल AGE नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन, AGE अभी निकाला है आपने, कितना है 126, तो यहाँ आपने लिखा 126 डिग्री प्लस में लिखा FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहने से दैट FGE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। यस और नो? तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट? क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इज, ये आपको एक फिगर गिवन है 6.3, राइट। आपको कहा जा रहा है जो PQ है आपका वो किसके पैरेलल है, ST के। फिर आपको कहा जा रहा है एंगल PQR किसके इक्वल है, 110 के। फिर आपको कहा जा रहा है RST किसके इक्वल है, 130 के। फिर आपको कहा जा रहा है QRS फाइंड करो, तो ये आपको फाइंड कर। अब ये मैं एज इट इज फाइंड नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर कोई भी कंसेप्ट सोचता हूँ तो उसके लिए मुझे पैरेलल लाइन चाहिए। यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, तो इसको करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से मेरा, और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो किसी फिगर में वो हमेशा डॉटेड लाइंस में हो। यहाँ समझ में आ रही है? तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपने एक लाइन ड्रॉ, आपने एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, कुछ भी नाम दे लो, मान लो उसका नाम ले लिया मैंने एल, एल, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर व्हाट यू विल राइट नाउ, ड्रॉ अ लाइन LM पैरेलल टू ST, इसके पैरेलल है ST। ठीक है, हमने ये माने कि ये दोनों लाइंस पैरेलल। अब मान लो एक एंगल मैंने ले लिया 1, एक एंगल मैंने ले लिया 2, और एक एंगल मैंने ले लिया 3। और मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ here ST is parallel to LM?
एस टी किसके पैरेलल है, एल एम के, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, अगर एस टी इसके पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, एस आर, वेरी गुड। एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो कैन आई से दैट कि एंगल 3 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 3 और 130 डिग्री, मैंने कहा 180 बाय को इंटीरियर एंगल, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और इंटीरियर एंगल, समझ में आ रहा है। तो रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल्स, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से कौन सा एंगल मिल जाएगा मुझे, एंगल 3 दैट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री से, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। और मैं कौन सा एंगल, अब यहाँ से इसी तरह से मैं ये भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले आपको वही कंसेप्ट लिखना पड़ेगा जो हमने अभी किया था। हमने क्या कहा था, एक मिनट मैं पहले स्पीकर को कॉपी कर, देखो ये फिगर, नाउ कैन आई से दैट ST is parallel to LM, right? जैसे बाय कंस्ट्रक्शन से हमने यही माना था ना कि दोनों पैरेलल है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो ST है आपका वो PQ के पैरेलल है, क्यों, ये आपको गिवन है। मैंने अभी क्या बताया था, अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो लाइंस भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, पढ़ा था। तो देखो ये कह रहे से दैट ये दोनों डिफरेंट लाइन है LM और PQ, और दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, बोलो। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज LM is parallel to PQ, right? Why? Because if two different lines are properly, एग्जाम में आपको सारी चीजें लिख के आ रही है, are parallel to same line, then they are parallel to each other, they are parallel to each other। बोलो इतना क्लियर हो गया, तो डाउट तो नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 PQ इज पैरेलल टू LM, अब आपने ये तो क्या दिया, PQ इज पैरेलल टू LM, और क्या है मैं कह सकता हूँ QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज 110 प्लस एंगल 1, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, क्लियर है अंदर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 1, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन दिखाई, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, है ना, है तो पूरा स्ट्रेट एंगल, लेकिन कितने हैं, 3 है, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल 1 कितना है आपका 70, 2 मुझे फाइंड करना है, 3 हमारा कितना आया था, 3 आया था 50, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना 120, तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, कितना हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एंगल 2 कौन सा एंगल था ये भी देख लो, एंगल 2 था आपका QRS, कौन सा था QRS, तो एंगल QRS जो आपको फाइंड करना था, जो आपका एंगल 2 था, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। कौन सा क्वेश्चन किया है हमने? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, आपको कहा जा रहा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल, ये समझ में आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, तो बताओ एक्स और वाई क्या हो। कैन आई से दैट ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा? क्यों? ऑल्टरनेट क्यों? जो पैरेलल लाइन है ये उसको टच कर रहा है, और यहाँ पे जिस जिस लाइन के पैरेलल है ये एंगल उसको टच कर रहे हैं, और दोनों के दोनों एंगल किस में है? क्रॉस में होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कैसे लिखोगे? अब लिखोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल क्या होगा? टी आर, एंड टी आर इज ट्रांसवर्स, ठीक है। यहाँ पर इट इम्प्लाइज व्हाट? एंगल ए पी आर इक्वल टू पी आर डी। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गुड आउट, ठीक है। एपीआर में क्या क्या आ जाएगा? ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, और इक्वल क्या हो जाएगा? पी आर डी। ये समझ में आ रहा है? जब मैं ए पी क्यू कहता हूं तो कौन सा एंगल? 50 डिग्री। और जब मैं क्यू पी आर कहता हूं तो कौन सा एंगल? वाई। और इक्वल टू पी आर डी क्या हो जाएगा? 127 डिग्री। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है? तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 127 माइनस 50, तो ये हो गया 7। 12 माइनस 5 क्या होगा? 7 आ गया, 77 डिग्री। अब मुझे निकालना है एक्स। कहना है सर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये क्यों इक्वल होंगे? वेरी गुड, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अब ये भी ऑल्टरनेट, तो आप क्या कहोगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसा है तो एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी क्यू आर के। ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये कौन सा एंगल है? 50 डिग्री। और ये कितना था? एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एक्स कितना आ गया? 50 डिग्री, और वाई कितना आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन और आपकी जो 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्लास में और लूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस। समझ में आ गया था? ठीक है। अब आपको क्या करना है? आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जो भी डाउट्स है